दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो आया है आपके आईटीसी को लेकर, जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दी गई है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स, जिसमें कि दो केसेस थे। रेफरेंस हैज़ बिन यहाँ पे रिसीव हुआ था कि क्लैरिफिकेशन इशू की जाए इन दोनों ही केसेस में। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स विच आर मोटर व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और जिनकी कैपेसिटी 13% से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, इन टर्म्स ऑफ क्लोज ए ऑफ 17(5). और साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स इन केसेस वेयर व्हीकल्स आर कैपिटलाइज्ड कर दी जाती हैं डीलर्स के द्वारा अपनी बुक्स में। तो उन दोनों ही केसेस में आईटीसी का क्या होगा वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई थी। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि यूनिफॉर्मिटी रहे इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि लॉ सब यूनिफॉर्मली अप्लाई करें, क्लैरिफिकेशन आई है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी on demo vehicles which are motor vehicle for transportation of passenger having approved जिनकी कैपेसिटी 13% से अधिक नहीं है in terms of clause A of 17(5). तो यहाँ पे क्लोज ए ऑफ 17(5) में क्या चेंज है कि प्रोवाइड्स दैट आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि आईटीसी नहीं मिलेगा उन मोटर व्हीकल्स का जो कि यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और जिनकी सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर को भी इंक्लूड करें तो 13 है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे दी हैं, आप आईटीसी ले सकते हैं व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप उन व्हीकल से ये सप्लाई कर रहे हैं, क्या फर्दर सप्लाई उनकी आगे हो रही है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हैं तो भी मिल जाएगा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटरसाइकिल ड्राइविंग स्कूल अगर हैं तो उन केसेस में भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। When they are used for making following taxable supply जो आपका यहाँ पे डाला है is to exclude certain cases based on the nature of outward supply from the restriction on availment of ITC। तो यहाँ पे कुछ केसेस को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर नॉट मोर देन 13% उनकी कैपेसिटी है तो जैसा कि डेमो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स के द्वारा, आप सभी को पता है, ट्रायल रन के लिए, ठीक है, ताकि उनके जो बायर है वो फीचर्स जो हैं आपके व्हीकल्स के जान सके और उन डेमो व्हीकल के बेसिस पर ही वो आपकी जो व्हीकल है वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका केस है, चलिए वो देख लेते हैं। देयर में भी केसेस व्हेन द ऑथराइज्ड डीलर, वो सिर्फ एक एजेंट होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि वो एजेंट है मैन्युफैक्चरर्स के और सर्विस प्रोवाइडर हैं फॉर प्रोवाइडिंग द मार्केटिंग सर्विस वो दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव। वो क्या सर्विस देते हैं जो एजेंट होते हैं, वो आपके टेस्ट ड्राइव देते हैं कस्टमर्स को ऑन द बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज़ और जो डायरेक्टली जो है वो परचेज़ और सेल में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो एज ए एजेंट काम करते हैं। तो उस केसेस में जो सेल इनवॉइस व्हीकल का इशू किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा कस्टमर्स को, तो फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू द कस्टमर ऑफ द व्हीकल, जो डीलर हैं वो परचेज़ करते हैं डेमो कार। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर से डीलर में सेल द सेट डेमो कार टू द कस्टमर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम और किलोमीटर एज पर द एग्रीमेंट, जो भी रहता है एग्रीमेंट, उसके बाद वो सेल भी कर सकते हैं उस डेमो कार को। इन सच केसेस द ऑथराइज डीलर इज़ प्रोवाइडिंग मार्केटिंग और फैसिलिटेटिंग सर्विस जो हैं वो दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को एंड नॉट मेकिंग सप्लाई ऑन इट्स ओन। देयरफॉर वो जो सेड डेमो व्हीकल है कैन नॉट बी सेड टू बी यूज्ड बाय डीलर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये नहीं कह सकते कि वो फर्दर सप्लाई के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। इन सच अ केसेस, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आईटीसी ऑफ व्हीकल वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्लॉकेज। तो वो वहाँ पे ब्लॉकेज में से एक्सक्लूड नहीं हो रहा। आईटीसी ऑफ द सेम वुड नॉट बी अवेलेबल टू द सैड डीलर। Availability of ITC on demo vehicle in cases where such vehicle are capitalized in the books of accounts by the authorized dealer। तो यदि उसको जो है कैपिटलाइज किया जा रहा है डीलर के द्वारा, तो उन केसेस में भी यहाँ पे बताया है जो डेमो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं प्रमोशन के लिए, तो सच व्हीकल अपीयर्स टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए रहते हैं।
अगर उनको कैपिटलाइज्ड कर दिया जाता है ऑथोराइज्ड डीलर के द्वारा अपनी बुक्स में, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(1) जीएसटी का प्रोविजन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस, अ रिसिपिएंट ऑफ गुड is entitled to take ITC in respect of tax charge on the inward supply पर वो ITC ले सकता है as per the definition of goods, चाहे वो कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो। एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 कहता है कि कैपिटल गुड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं और इंटेंटेड टू बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी ऑफ ITC ऑन डेमो व्हीकल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वे ऑफ कैपिटलाइजेशन, से वो अफेक्टेड नहीं है इन द बुक्स सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन। तो इट इज़ टू बी मैंशनड दैट इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ डेमो व्हीकल अवेलेबिलिटी ऑफ ITC वुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के बेसिस पर, ठीक है, विच प्रोवाइड कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन कंपोनेंट, अगर आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स में, देन ITC ऑन द जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो उस केस कैपिटलाइज करके, तो उस केस में ITC अलाउ नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ फर्दर मैंशनड दैट इन केस ऑफ डेमो व्हीकल जो आपने अभी कैपिटलाइज करे हैं, बाद में आप बेच देते हैं उनको, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रेड विद रूल 44(6), ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कैपिटलाइजेशन वाले केस को कवर कर दिया गया है कि उस केस में आपको ITC किस तरीके से मिल सकता है। तो ये जो सर्कुलर है ये क्लैरिफिकेशन के लिए आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है।